हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं आप लोग के लिए 3 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। आप लोग मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए और अपने भाई का हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आप लोग के लिए पहला प्रश्न है स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत सरकार ने कुल कितने चीनी ऐप को बैन किया है। तो इसका उत्तर होगा 118 चीनी ऐप को भारत सरकार ने बैन किया है। तो आइए थोड़ा विस्तार से इनके बारे में हम समझ लेते हैं। भारत सरकार ने 2 सितंबर 2020 को 118 चीनी ऐप को बैन किया है। ऐसे पहले भी भारत सरकार ने कई चीनी कंपनी को बैन कर चुकी है। भारत सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 69(a) के तहत इस फैसले को लागू किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का फैसला किया है। इससे पहले भी जून और जुलाई में बहुत सारे चीनी ऐप को बैन किया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत और रूस की नौसेनाओं का इंद्र युद्ध अभ्यास कहाँ होने वाली है। तो इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं हम लोग इनके बारे में भी। भारत और रूस की नौसेनाओं का इंद्र युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में होने वाली है। यह युद्ध अभ्यास 4 से 5 सितंबर दोस्तों इसी 4 से 5 सितंबर 2020 को होने वाला है। इसको देखिएगा जरूर। इस युद्ध अभ्यास में रूसी नौसेनाओं के जंगी जहाज एडमिरल विनोग्रादोव, एडमिरल ट्रिब्यूटस और बोरिस ब्यूटोमा के साथ साथ हेलीकॉप्टर के बेड़े भी शामिल हैं। वही भारतीय सेना की ओर से INS रणविजय यानी विनाशक, सह्याद्री यानी लड़ाकू, किल्तन युद्धपोत और शक्ति यानी टैंकर युद्धक हेलीकॉप्टर के साथ अभ्यास करेगी। यह अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्टोक में होनी थी, लेकिन अब दोस्तों इधर होगी। तो अब आप लोग के सामने अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि UN की 75वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका उत्तर होगा चीन में। तो आइए थोड़ा इनके बारे में भी विस्तार से समझ लेते हैं। UN की 75वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन चीन में हुआ है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 1 सितंबर 2020 को पेचिंग में आयोजित हुई। इस संगोष्ठी की थीम बहुपक्षवाद को मजबूत करे, एक साथ सुंदर भविष्य बनाए इसका है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इनको, और अगर आप लोग के पास कॉपी कलम है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी काम आ सके। अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पे कि 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा 48वें रैंक है भारत का। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48 है। पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत टॉप 50 में पहुंच गया। बहुत ही दोस्तों खुशी की बात है कि भारत ने जो है सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है सो टॉप 50 में पहुंच गया है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और INSED बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया है। तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा इनको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों सबके पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एवं CEO किन्हें नियुक्त किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो इसका उत्तर होगा VK यादव को। तो आइए VK यादव के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एवं CEO VK यादव को नियुक्त किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। VK यादव अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं
मंत्रिमंडल की नियुक्ति, समिति के नए रेलवे बोर्ड के गठन को 2 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। इसी 2 सितंबर को इसको जो है सो स्वीकृति मिली है। तो चेयरमैन एवं सीईओ के अलावे अतिरिक्त भी 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो आइए इनका नाम थोड़ा हम देख लेते हैं। तो नए रेलवे बोर्ड में सदस्य इंजीनियर है प्रदीप कुमार को जो है सो सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद सदस्य रोलिंग स्टॉक पीसी शर्मा को, और नए बोर्ड में सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक सदस्य यातायात पीसी मिश्रा को, सदस्य ऑपरेशन एवं बिजनेस डेवलपमेंट तथा मौजूदा बोर्ड में वित्त आयुक्त मंजुला रंगनाथन को सदस्य वित्त बनाया गया है। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसको। नई व्यवस्था में सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य स्टाफ और सदस्य सामग्री प्रबंधन के तीनों पदों को समाप्त कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिटायर्ड वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को किस सेवा में सामग्री विभाग का प्रमुख बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा नौसेना। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। रिटायर्ड वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को नौसेना में सामग्री विभाग का प्रमुख बनाया गया है। तो रिटायर्ड वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को चुनौतीपूर्ण पदों पर काम करने का लंबा अनुभव भी है, इसीलिए इसको जो है सो वाइस एडमिरल जीएस पब्बी को जो है सो चुनौतीपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव भी है, और इसको जो है सो इस विभाग का प्रमुख भी बनाया गया है। तो आइए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन से विभाग के 3 जवानों को रक्षा पदक से सम्मानित किया है? तो आइए उस तीनों जवान का नाम देख लीजिए जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है सो रक्षा पदक से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जो है सो सम्मानित किया गया है रक्षा पदक से। तो उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है, या इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को 3 जवानों को रक्षा पदक से सम्मानित किया है, और इन तीनों को उनके अच्छे कामों और इनका जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से करने के लिए उसको ये दिया गया है। इन तीनों के नाम है, पहला जवान है जगवीर सिंह, दूसरा है जवान शिवचरण सिंह, और तीसरा है जवान मुकेश कुमार। तो देख लीजिएगा इन लोग को थोड़ा रक्षा पदक मिला हुआ है। अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर कि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर मिशन कर्मयोगी किस सेवा से संबंधित है? तो आइए थोड़ा इसका उत्तर समझ लेते हैं उसको, और इसको विस्तारित रूप से भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय सिविल सेवा को। तो थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2020 को नौकरशाही में व्यापक सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान किए जाने से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत मौलिक सुधार आएगा। अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर कि किस आईआईटी ने छात्रों के लिए एआईआर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे ने जो है सो इस ऐप का लॉन्च किया है, स्कैनर ऐप का। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आईआईटी बॉम्बे ने छात्रों के लिए एआईआर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। तो एआर स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट्री स्कैनर ऐप है। मतलब डॉक्यूमेंट को जो है सो स्कैन जैसे किया जाता है वो ऐप है। तो और ये उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें जो है सो अंग्रेजी भाषा पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। और इसको कौन लॉन्च किया है तो देखते हैं। इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है, यानी लॉन्च किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम अब अगले 3 सितंबर 2020 का जो करंट अफेयर है अब हम लोग जो है सो अगले पार्ट में आप लोगों को बताते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।